आप सभी मीडिया कर्मी साथी, सोशल मीडिया कर्मी सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज के इस प्रेस वार्ता को मुख्य रूप से जदयू के जिलाध्यक्ष बड़े भाई विपिन बिहारी सिंह संबोधित करेंगे। साथ में हमारे जदयू के प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह तोमर और यहाँ पर उपस्थित हैं नगर विधानसभा के प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह जी और पंकज पटेल जी। अभी अब जो है हमारे प्रवक्ता जी विषय प्रवेश करवाएंगे, फिर जो है मुख्य बात जो है हमारे जिलाध्यक्ष जी रखेंगे। आप सबों का पुनः मैं स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक अभूतपूर्व घोषणा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार के सभी स्तर के लोगों का 125 यूनिट बिजली के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसे 1 अगस्त 2025 से लागू किया जाएगा, यानी कि जुलाई माह के बिल में ही यह हो जाएगा कि यदि आपने 125 यूनिट तक विद्युत की उपयोग किया है तो अब आपको उसका शुल्क नहीं देना है। यह उसके आगे बढ़ाते हुए कुटीर ज्योति योजना के तहत सोलर पैनल लगाया जाएगा। निर्धन लोगों के साथ साथ सभी वर्ग के लोगों को उस योजना में या तो उनके छतों पर या यदि छत ना हो तो वैसे तो लगभग लोगों के पास छत उपलब्धता हो चुकी है, आंकड़े लगभग संपूर्ण हो रहा है, न तो सार्वजनिक जगहों पर सोलर पैनल लगाकर और 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की योजना है। अनुमान 10,000 मेगावाट की। यह कदम सिर्फ बिजली, निःशुल्क बिजली की गारंटी नहीं देता, वरन स्थानीय विकास, रोजगार सृजन के साथ साथ इको फ्रेंडली फ्यूचर के लिए भी ठोस कदम है। आगे की बात हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय रखेंगे। धन्यवाद। आज प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे प्रेस वार्ता में मीडिया से आए हुए प्रिंट मीडिया के तमाम साथियों, प्रेस मीडिया के साथियों, छायाकार बंधुओं और आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे जिला के प्रवक्ता शैलेंद्र तोमर जी, हमारे मीडिया प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रवीश कुमार जी, हमारे विधानसभा प्रभारी नाथनगर अरविंद कुमार जी, हमारे विधानसभा प्रभारी सुल्तानगंज पंकज कुमार पटेल जी, शंकर भानु जी, सबों का सर्वप्रथम मैं आज प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, बिहार सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कल ट्वीट के माध्यम से जानकारी दिया है, एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। बिजली के बारे में उनकी शुरू से ही सोच है। आपको बता दो 2016 में ही उन्होंने बिहार वासियों से वादा किया था कि अगर सभी घर में हम विद्युत उपलब्ध नहीं करा देंगे, सभी घर में मीटर नहीं लगा देंगे तो वोट मांगने आपके पास नहीं आएंगे। उसके कड़ी में पूरे बिहार में अभी घर घर में बिजली है, सभी को मीटर लगा हुआ है। सिंचाई के लिए भी अलग से मीटर में व्यवस्था किया गया है, ट्रांसफार्मर का सब जगह मीटर लगा हुआ। लेकिन यहाँ तक ही सीमित माननीय मुख्यमंत्री जी सोच नहीं रहा। उन्होंने सोचा कि हम बिहार की जनता का भलाई के लिए पहले से समर्पित है और एक ऐतिहासिक फैसला लिया कल उन्होंने। बिहार के उपभोक्ता, जो यहाँ की उपभोक्ता लगभग 1,87,00,000 है, उसमें 1,67,00,000 उपभोक्ता को 125 यूनिट बिजली की सब्सिडी दी जाएगी। मतलब उसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। पहले भी सरकार ने सब्सिडी देने का प्रावधान रखा है। हम पावर ग्रिड से 7 रुपये 45 पैसे में विद्युत खरीदते हैं, 5 रुपया उसमें सब्सिडी का, 2 रुपया कुछ रुपया उपभोक्ताओं को लगता है। सब्सिडी पहले से सरकार दे रही है, लेकिन इस पर आज जो कल जो फैसला लिया, जो 1 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगा, वो जुलाई महीने से वो बिजली ऐड हो जाएगा बिल में। इसमें कोई संकोच नहीं है। इसलिए आज निश्चित रूप से पूरे बिहार के
जो छोटे वर्ग हैं, जो 125 यूनिट तक खर्च करते हैं घरेलू बिजली, उन परिवारों को निश्चित रूप से अब लालटेन का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ने पहले ही कहा था लालटेन का युग नहीं रहा, यह बिजली का युग है। इसमें निश्चित रूप से सभी गरीब के घर में बिजली जलेगा, कोई भी घर बिजली से वंचित नहीं रहेगा गरीबी के कारण। इसलिए कि 125 यूनिट तक फ्री है, उसके जो अधिक होगा उन्हीं को बिल लगेगा। और 125 यूनिट की आंकड़ा सरकार ने निकाली है, इतना ही लोग 167 तक 1,67,00,000 का जो उपभोक्ता का निकाला गया रेशियो वही है, उससे जितना परिवार निश्चित से उतना ही बिजली खपत कर रही है। इसलिए यह बहुत बड़ा सौगात दिया नीतीश कुमार जी ने, एनडीए की सरकार ने। मैं अपने माध्यम से भागलपुर जिला जनता यूनाइटेड की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को और एनडीए के बिहार सरकार के एनडीए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने गरीबों के लिए अच्छा कदम उठाया है और बिहार इससे आगे बढ़ेगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ 2005 के पहले बिजली का क्या स्थिति था। 20 साल में सुशासन से पहले लालटेन की प्रगति उजाले की ओर बढ़ता रहा है। पावर ग्रिड का क्या क्षमता था, मात्र 45 को पावर ग्रिड था पहले, और 2025 में 170 पावर ग्रिड है विद्या। पहले मात्र 45 ग्रिड पावर ग्रिड था। बिजली के खपत को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया, उपभोक्ता पहले 17 लाख था और अभी 2,10,00,000 उपभोक्ता उपलब्धता उस समय 22% था और अभी 100% उपलब्धता बिजली की है। साथियों, क्षमता पहले 700 मेगावाट था और अभी 700 मेगावाट था और अभी 8,000 मेगावाट। ये बिहार सरकार की उपलब्धि है, ये सरकार की उपलब्धि है। जब इतना उपलब्धि होगा तो फिर बिजली की कमी होगी नहीं। हम निश्चित रूप से 1 अगस्त से 125 यूनिट 167 लाख उपभोक्ता को निश्चित रूप से निःशुल्क माने सब्सिडी के रूप में बिहार सरकार ने दिया है। इसके लिए पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और एनडीए के बिहार सरकार को अपनी ओर से बधाई देता हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ। यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगा, चूँकि ये चुनावी वर्ष है और नीतीश जी का फैसला भी चुनाव के मद्देनजर ही है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो पहले अभी बताया आपको, ये बिजली में सब्सिडी हम पहले से दे रहे हैं। अब पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प लिया है कि सब परिवार को बिजली देंगे। मुफ्त कहाँ दे रहे हैं? पहले भी सब्सिडी मैंने दिया, पहले भी हम सब्सिडी दिया है। जब पावर ग्रिड से हम 7 रुपया कुछ पैसे में यूनिट खरीदते हैं और उसमें 5 रुपया कुछ सब्सिडी देते हैं, उस सब्सिडी के तौर पर 125 यूनिट तक जो खर्च करें उनको सब्सिडी हम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं चुनावी लालीपाप तो नहीं है अब ये तो चुनावी मुद्दा क्या, सरकार बनती है जन सेवा के लिए, देशवासियों के, बिहार वासियों के कल्याण के लिए। ये कल्याणकारी योजना है, चुनावी वर्ष क्या। ये तो कह रहे मैं बिजली के बारे में पहले ही संकल्पित है कि पूरे बिहार के वासियों को निश्चित रूप से बिजली उपलब्ध कराएगा। और उसी के करीब में आपको बताया, आंकड़ा दिया कि पहले कितना व्यवस्था से अभी क्या हुआ। वो चुनावी मुद्दा नहीं है, ये पहले से सरकार सोच थी, सोच को लागू किया गया है। स्मार्ट मीटर में कैसा उसको फिर करेगी सरकार? स्मार्ट मीटर देखिए, उसके लिए तो आयोग है, सरकार है, निश्चित रूप से अच्छा फैसला लेगा। नहीं, सवाल ये था कि एक्चुअली है कि इस बार जुलाई में जिसका जो स्मार्ट बोर्ड कराया है अपना वो, और उसका पैसा कट जाएगा, तो फिर उसका कैसे होगा? 1 अगस्त से न है, नहीं जुलाई से। हाँ, जुलाई से लागू होगा उस बिल में, ये कहा जा रहा है। उसका फिर कैसे मैनेज होगा? तो देखिए उसके लिए क्योंकि स्मार्ट मीटर में तो तुरंत कट जाता है। हाँ, कट जाता है। अब देखिए उसके लिए निश्चित रूप से अभी भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि आज कैबिनेट की बैठक है, कुछ न कुछ उस पर निर्णय ये लेंगे। तकनीकी सवाल है, और ये तकनीकी टेक्निकल सवाल है। ये तकनीकी सवाल है, इसके लिए घोषणा की गई है, कैबिनेट में तो पारित नहीं किया। हो जाएगा ना। जब देखिए नीतीश कुमार जो बोलते हैं करते हैं, जो उन्होंने बोल दिया वह निश्चित रूप से लागू होगा। तो आज क्या कैबिनेट है। प्रीपेड के लिए क्या पहले 125 यूनिट का रिचार्ज कराना पड़ेगा या पहले 125 यूनिट फ्री होगा उसके बाद रिचार्ज कराना होगा? अब देखिए ये विभाग का चीज़ है, टेक्निकली चीज़ है, इस पर मैं विशेष नहीं बोल पाता हूँ। तो खुद जब ऐसा होगा तो निर्णय हो जाएगा। जी जी। और क्या कहेंगे आज सुल्तानगंज से आप संभावित प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे? किस तरह की तैयारी है, क्या मुद्दा लेकर के आएंगे आप? मैं बता दूँ, मेरा सुल्तानगंज विधानसभा ही
जन्मभूमि है, कर्मभूमि है और राजनीतिक प्रारंभ मैंने सुल्तानगंज से किया है। क्या ऐसे कौन से तो मुद्दे हैं? इस बार जो आपके जदयू के वहाँ से विधायक हैं, वो क्या वो मेरे साथी हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन मैं भी एक जदयू का सच्चा सिपाही हूँ। और जब से हम राजनीति में आए हैं, जब जनता दल था बिहार में 1990 में, तो हम अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे, राजनीति से भी सहभागी करते थे। आपको मालूम है इसमें चुनाव हुआ था लोकसभा का, हमारे जागेश्वर मंडल जी चुनाव लड़े थे, तो याद है बागबारी में काउंटिंग हो रहा था, मैं काउंटिंग एजेंट बना था। तो मैं पहले से राजनीति में हूँ। और जब से विभक्त होकर जनता दल विभक्त हुआ, जनता दल जो बना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी का गठन किया गया, समता पार्टी का। मैं उसी समय से नीतीश कुमार को आदर्श मानकर पार्टी का जो भी भाग दिया गया, मैं उसी समय से करते आ रहा हूँ। वो सीट छोड़ने के लिए तैयार है? देखिए, वो तो नेतृत्व पर निर्भर करता है। कार्यकर्ता के नाते मैं अपना निवेदन कर रहा हूँ, मुझे भी मौका मिलना चाहिए। मैं भी आपका सिपाही हूँ, बड़े भाई को मौका दिया आपने, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे भी मौका मिलनी चाहिए। ये सब कार्यकर्ताओं का हक होता है, नेतृत्व से मांग करना, सोचना नेतृत्व का है, क्या निर्णय करेंगे वो। अध्यक्ष जी, एक सवाल। एकदम आगे है। वैसे 2010 का रिकॉर्ड हम लोग तोड़ेंगे। तो इतनी जब काम सरकार कर रही है, आप देख रहे कौन सा क्षेत्र बचा हुआ है। आज भागलपुर वासियों के लिए कितना बड़ा सौगात मिला, आप खुद जान रहे हैं। इतना बड़ा एयरपोर्ट सुल्तानगंज में बनेगा। फर्जी देखे, मैरिन ड्राइव का सबोर से मुंगेर तक का घोषणा किया गया, कितना करोड़ रुपया लगेगा। ये भागलपुर वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए कितना बड़ा सौगात है। आज पटना जाते हैं, तो साइड बाजार से जाते हैं, भीड़ होती है। इधर भी आए हैं, मैरिन ड्राइव से आए, उसका मुफ्ती से 15-20 मिनट में बख्तियारपुर घुस गए। तो ये बिहार में इतना बड़ा काम हुआ है, इस पर भी 2025 में हमको सोचना पड़े कि 2010 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। हम लोग को विश्वास है, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं और जो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, उनकी काम किए कार्यों को जन जन तक पहुँचाने के लिए, तो वहाँ एहसास हो रहा है। आपके सामने भी एक अभी देखे थे हम सोशल मीडिया में, आरजेडी की महिला नेत्री है, पूछ रहा है एक मतदाता से, महिला मतदाता समझ मतदाता है, कि आप किसे वोट करेंगे, लालटेन में? कहा नहीं, हम तीर में वोट करेंगे। तो ये तो रुझान है पब्लिक का। जब इतना अच्छा रुझान है, इतना अच्छा काम बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, तो निश्चित रूप से 2010 में जो था उससे अधिक सीटों पर बनेंगे और पूर्ण बहुमत से हमारी एनडीए की सरकार बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुनः 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, पुलिस के एक बड़े अधिकारी लिस्टन ने एक बहुत ही बेतरीका बयान दिया, कहा कि इस दिनों में किसान खाली रहते हैं तो आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती है, चारों तरफ चिल्लाहट हो रही है। उसके लिए माफ़ी भी मांगा गया। अब देखिए, अब अफसर है क्या बोल दिया, लेकिन उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगा। जब माफ़ी मांगा कुछ बचता नहीं।